3 नवंबर पहले शिफ्ट जुड़ चुके हैं आईपीएस सेंटर से। तो देखते हैं क्या रहा आज का पेपर, कैसे आए सवाल, क्या रहा स्कोर, क्या लेवल बढ़ा घटा, सारी बातें बिल्कुल सटीक जानकारी। तो आज के पेपर में एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कैसा रहा पेपर। क्या नाम है सर आपका? अरविंद गुजर। इंदौर से ही बाहर से? बाहर से, मंदसौर जिले से। मंदसौर से। कैसा गया आपका पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया। कितने मार्क्स आए? 59। चलिए बढ़िया। तैयारी करी थी आपने? तैयारी करी थी। कैसे, क्या कुछ याद है आज के पेपर में? कैसे क्या लेवल रहा? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस? रीजनिंग का लेवल तो सही था। हाँ। लेकिन साइंस का लेवल थोड़ा हार्ड था। साइंस हार्ड पड़ा? हाँ, साइंस हार्ड। मैथ्स में कोई टॉपिक याद है? हाँ, मेंसुरेशन से मुझे 2D 3D से। मेंसुरेशन 2D 3D से। ये जो शंकु, पिरामिड, गोला, ये हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। बेलन और वृत्त से ज़्यादा। बेलन और वृत्त से ज़्यादा क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन थे बेलन के। चलिए बहुत। इसके अलावा जीके का कोई क्वेश्चन याद है? एमपी जीके से कुछ? हाँ, MPG के तो ठीक ही थी, लेकिन वो पूछे थे, ये करंट अफेयर पूछे थे। जैसे ये भीमराव अम्बेडकर ने इसकी द्वितीय आने पर कितनी राशि दी भीमराव अम्बेडकर योजना के तहत। अच्छा, करंट से सवाल आए थे। हाँ, करंट अफेयर का। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा? 71 था। 71 नंबर स्कोर था। 70 72 ये स्कोर आज में हाईएस्ट रहा है शिफ्ट में। और मतलब पिछले दिनों का रिव्यू देखा था आपने? पिछले दिनों का देखा था ना। क्या लगता है आज का पेपर उससे आसान आया या टफ आया? उसे थोड़ा टफ लगा ले। आज का पेपर थोड़ा सा टफ था पहले। जीके जीएस थोड़ी टफ थी इसमें। और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, अभी कर रहा हूँ SSC GD। चलिए बेस्ट ऑफ लक। मतलब आने वाले बच्चों के लिए ये है कि मेंसुरेशन एडवांस का जो पोर्शन है मैथ्स में, उसको एक बार देख लें। मैथ रीजनिंग के सवाल ज़्यादा समय ले रहे थे कि बन जा रहे थे आराम से? बन जा रहे थे। सवाल बन रहे थे वो आसानी से बन रहे थे, और जो नहीं बन रहे थे वो बन ही नहीं रहे थे। 3 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस चल रहा है यहाँ पर। हम हमारे अगले अभ्यर्थी से जुड़ते हैं, बात करते हैं कैसा रहा पेपर। पेपर कैसा रहा आपका? सर बहुत ही अच्छा पेपर था। पेपर बहुत अच्छा था जी। क्या स्कोर रहा आपका? सर मेरा 80 नंबर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नंदिनी नाम है। नंदिनी। कहाँ से आप नंदिनी? सर मैं जबलपुर से। जबलपुर से। 80 नंबर आपका स्कोर रहा। जी। आप बताएंगे पेपर कैसा था, कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले? सर मतलब जीके से थे 6 से 7 क्वेश्चन। जीके में एमपी का था या सर 2 से 3 क्वेश्चन थे एमपी के। अच्छा। और मतलब और नॉर्मल जीके भी था। मतलब नॉर्मल जी इंडिया का जी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जी। इकोनॉमिक। सर पॉलिटी से था, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था। और हिस्ट्री में, जियोग्राफी में से कोई क्वेश्चन? सर हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन थे हिस्ट्री में। अच्छा, इस ठीक है। तरीके से। और जियोग्राफी का नहीं है सर। जियोग्राफी। और एमपी का? एमपी को कोई स्पेसिफिक? मतलब सर एमपी में किसी संगीतकार, मतलब ऐसे। अच्छा, कला और संस्कृति से बोल सकते हैं। हाँ, उससे बोल सकते हैं। अच्छा, अगर पूछे साइंस में कहाँ से रहा? सर साइंस में फिजिक्स से क्वेश्चंस थे। फिजिक्स से? न्यूमेरिकल या? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं थे। सिंपल। अच्छा, लेंस से सुनने में लेंस से क्वेश्चन? जी सर, लेंस से क्वेश्चंस थे। आज फिर लेंस से क्वेश्चन रिपीट हुए? जी सर, लेंस से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दर्पण वगैरह से? दर्पण से भी आए थे सर, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन। और गति की नियम वगैरह इनसे कोई क्वेश्चन? सर गति के नियम से तो कोई द्रव वगैरह से? केमिस्ट्री में धातु या इनसे कोई क्वेश्चन? हाँ सर, एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्वेश्चन। इसके अलावा आप बताइए मैथ्स में कौन सी टॉपिक क्वेश्चन सर है? मैथ्स में मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब वो जो परसेंटेज वाले की वो लाइन रहती है ना सर। अच्छा। मतलब जैसे वो 6 से 7 चैप्टर रहते हैं। अच्छा। अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। वो कौन से चैप्टर आप बता सकते हैं कि? सर जैसे मूल, मतलब चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत नहीं है सर, और कुछ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अच्छा, मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ। अच्छा, अनुपात समानुपात वगैरह से? नहीं सर, अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन। एडवांस में कोई क्वेश्चन आपको देखने? यस सर, एडवांस मैथ्स में क्वेश्चंस थे। और मतलब मैथ्स का भी अच्छा ही था सर। मैथ्स का अच्छा था सर। और रीजनिंग में आप बताएंगे? सर रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे। क्लॉक से, मतलब क्लॉक से भी क्वेश्चंस थे उसमें, सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन सर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पे पजल वगैरह भी चल रहा है कि ये पजल्स से क्वेश्चन? उसमें भी थे सर, पजल्स में तो बहुत ही क्वेश्चन थे। पजल्स के बहुत क्वेश्चन थे? जी सर, बहुत सी क्वेश्चन। तो आप बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को कि किस लेवल की तैयारी, यानी कैसी होना चाहिए तैयारी हमारी, अगर जो आने वाले स्टूडेंट है उनके लिए? सर तैयारी बेसिक से ही होनी चाहिए। बेसिक से? अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तो उस बेस पे नहीं हो पाएगा? नहीं सर, थोड़ा बहुत पढ़ने की बेस पे किसी का नहीं हो सकता। कब से तैयारी कर रहे थे आप? सर मैं तो मतलब 1 साल से तैयारी कर रही थी लगभग, लेकिन मैंने 6 मंथ से काफ़ी अच्छी तैयारी की। काफ़ी तैयारी। ज़्यादा फोकस किस पे रहा आपका? सर मैथ्स पे। मैथ्स पे ज़्यादा फोकस, इसीलिए आपका 80 नंबर स्कोर रहा। जी। 80 नंबर। आपकी लैब में और क्या स्कोर देखने को मिला आपका? सर मेरे में 76 था। 76 था। 80 आपके। चलो, आज के हमारे टॉपर बोल सकते हैं। 80 नंबर बहुत ही अच्छा स्कोर है। धन्यवाद नंदिनी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके, क्या नाम है सर आपका? अंकित पाटीदार। अंकित पाटीदार। कहाँ से हैं? गरुड़ से। गरुड़ से हैं। कैसा क्या पेपर, कैसी क्या तैयारी थी? पहले ठीक ठाक ही था, तैयारी तो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2-3 मंथ्स हो गए थे। 2-3 मंथ्स हो गए थे, मतलब तैयारी मान के चलो तो एवरेज ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, कैसा क्या गया पेपर, कैसा लेवल आया था पेपर का? लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब ईजी था। ईजी लेवल आया है।
क्या क्या टॉपिक्स अगर हम वेटेज पूछे, मैथ रीजनिंग का कितना वेटेज था, 100 में से कितने नंबर के देखने को क्वेश्चन? 100 में से 60 क्वेश्चन, बाकी 40 क्वेश्चन आपके साइंस 40 क्वेश्चन साइंस, जीके, जीएस, हिस्ट्री। चलो अगर अपन साइंस से ही स्टार्ट करते, जीके जीएस से क्या क्या टॉपिक देखने को मिलेंगे? साइंस सर कुछ ज़्यादा खास पढ़ी नहीं है मैंने। अच्छा, पढ़ी नहीं है, ठीक है। अगर एमपी से अगर अपन क्वेश्चन पूछेंगे किस किस टॉपिक से देखने को मिले हैं? एमपी जीके से वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कुछ क्वेश्चन था उसमें कि मेधावी में कितने रुपीस मिलते हैं, ठीक है। नृत्य वगैरह से थे क्या क्वेश्चन? वगैरह से कथकली का कुछ था, ठीक है। नदियों से क्वेश्चन देखने को मिले, नदियों से था सर, ठीक है। बायो वगैरह से, केमिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? बायो से तो नहीं था, केमिस्ट्री का दिखा था, केमिस्ट्री रिएक्शन वगैरह का। फिजिक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को? फिजिक्स में मिरर का था, मिरर लेंस वगैरह ये पूछे जा रहे हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। और उसके अलावा और कुछ याद है क्या? स्टैटिक्स वगैरह कुछ याद है? स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं? चलो ठीक है। अगर अपन रीजनिंग की बात करते, रीजनिंग में किसका वेटेज ज़्यादा रहा? कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया है बहुत ज़्यादा, डिकोडिंग अभी पूछा जा रहा है। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन है क्या? क्लॉक से आया था एक, क्लॉक से आया, कैलेंडर से आज क्वेश्चन नहीं पूछा। इनपुट आउटपुट से पूछा गया क्या? नया टॉपिक जो जुड़ा है अपने पास? अच्छा, नहीं पता है। चलो अगर अपन और आगे आते, डिस्टेंस डायरेक्शन से, ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन से था, रैंकिंग ऑर्डर से क्वेश्चन था क्या? रैंकिंग ऑर्डर से। सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिले क्या? अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स वगैरह उनसे देखने को मिले। कथन निष्कर्ष से कितने का क्वेश्चन थे? कथन निष्कर्ष से सर 2-3 क्वेश्चन थे। सिलॉग से क्वेश्चन देखने को मिले। चित्र पर आधारित कोई क्वेश्चन देखने को मिले क्या अपन पर? नॉन वर्बल की अगर हम बात करें। मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक देखने को मिले हैं? मैथ्स में अपने कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है। और एजेस से था। बहुपद वगैरह से कोई क्वेश्चन? अलजेब्रा एक्स वाई से कोई क्वेश्चन देखने को मिले क्या? एक्स और वाई से नहीं है। चलो अगर एडवांस नहीं आई थी। एडवांस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? अगर अपन मेंसुरेशन की बात करेंगे तो मेंसुरेशन में सर्कल से था, शंकु वगैरह कोई देखने को मिला? शंकु बेलन वगैरह शंकु था उसमें। कितने नंबर आए सर आप? 50। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। साथियों, हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो अभी जस्ट बाहर आए हैं। क्या रहा मैम स्कोर आपका? 65 सर। 65। लैब में क्या बच्चों के नंबर देखने को मिले यार आपको? सर मैक्सिमम 60 के आसपास, 60 के आसपास ही देखने को मिले। पेपर का लेवल कैसा लगा? टफ लगा कि इजी था, या बीच में ज़्यादा टफ भी नहीं ज़्यादा इजी? मतलब मॉडरेट था, पर उसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा, साइंस के क्वेश्चन सुनने में आ रहा दर्पण से और इनसे क्वेश्चन? दर्पण से नहीं सर, लेंस से था, पर वो न्यूमेरिकल था वो भी। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, डाटा दे दिया, भी सोल्व करके बताओ। अच्छा, केमिस्ट्री में कोई धातु वगैरह इनसे? हाँ सर, धातु से भी था केमिस्ट्री में। रासायनिक सूत्र वगैरह वो भी थे। एक वो था केमिस्ट्री में, मतलब थोड़े ऐसे थे, मतलब समझ ही नहीं आया उसकी लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज बोल सकते, टफ क्वेश्चन था, सोचना पड़ रहा था, एनालिटिकल पेपर था बोल सकते थे। और जीके जीएस में सर एमपी जीके ही है ज़्यादा, एमपी जीके ही ज़्यादा है। कल भी एमपी जीके का रहा, आज भी एमपी जीके के क्वेश्चन देखने कोई। और अभी करंट में कोई जो कुछ बना है उससे अच्छा था। करंट की नियुक्तियां पूछी जा रही है बोल सकते हैं। एमपी का नदी वगैरह से कोई क्वेश्चन था, बांध से, परियोजना से क्वेश्चन था। हाँ? कि कौन सी मेकाल श्रेणी अच्छा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, मेकाल पर्वत श्रृंखला किसके अंतर्गत? सतपुड़ा वगैरह इसके ऑप्शन था वहाँ पे? सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। और मैथ्स में आप बताएंगे कौन कौन से टॉपिक थे? मैथ्स में सर वो व्रत और जीवा वाले क्वेश्चन वही थे आज तो। अच्छा, ज्यादा वही थे बोल सकते हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5 क्वेश्चन वही थे। त्रिभुज वगैरह से? सर त्रिभुज से नहीं था। अच्छा, एक पिरामिड से था, पिरामिड से था। बेलन, शंकु वगैरह से? बेलन से थे सर। बेलन से। एडवांस का ज्यादा लगा या एडवांस में ज्यादा आया? और एक एज रिलेटेड थे 2 क्वेश्चन। एज, आयु से भी प्रश्न थे। हम बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे एमपी पुलिस के लिए? हाँ, पहले मैथ्स उसमें इस एडवांस ही था ज़्यादा। हाँ, मतलब पिछली बार थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हैं। अरे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक ऐसा कोई? रीजनिंग में सर वो ऐसे अभी पहेलियां सुनने में पहेलियां थी। हाँ, एक क्वेश्चन था उससे। इनपुट आउटपुट वो नहीं था। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, नहीं 2 थे उसमें। अच्छा। पर उसमें ऑप्शन गलत था, उसमें ऑप्शन मोसी आना था, पर ऑप्शन में मोसी। अच्छा, ऑप्शन में भी आपको लगा कि ये सॉल्व किया होगा तो आंसर नहीं बना होगा? आंसर नहीं बना, ठीक है। उसमें ऐसा था कि मेरी माँ की बहन है, और उसमें ऑप्शन माँ की बहन मौसी लगेगी, तो ऑप्शन मौसी था ही नहीं ऑप्शन। मतलब बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आप अकॉर्डिंग, उसमें आंटी था और माँ था,
और बेटी था तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, आंटी ज्यादा लगाया। क्वेश्चन किसके मैथ रीजनिंग में ज्यादा किसका देखने को मिला? सर रीजनिंग ज्यादा, रीजनिंग ज्यादा मैथ्स देखने के को। इतने नहीं है पर हाँ, थोड़े। रीजनिंग ज्यादा। और आपका स्कोर एक बार फिर बताओ हमारे स्टूडेंट को क्या रहा? 65। 65। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैंने अभी एक फॉर्म के बाद से ही। फॉर्म के बाद से, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा था? इसके रेलवे वगैरह की भी तैयारी करी थी क्या? ये नहीं सर, फर्स्ट ही अटेम्प्ट। फर्स्ट ही अटेम्प्ट है आपका। चलो ठीक है, थैंक यू। 3 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पेपर दे के आए हैं। तो आइए जानते हैं क्या रहा पेपर का लेवल, कैसे सवाल आए। क्या नाम है मैम आपका? अंजू तोमर। आपका? मिसेस सिमरन ठाकुर। खुशबू बाबर। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया, अच्छा गया। स्कोर बता सकते हैं अगर कंफर्टेबल हो तो? कितने मार्क्स आए 52 मार्क्स आए। आपके? 50 आए। 43। चलिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट याद है क्या? कैसे सवाल पूछे गए थे? हाँ सर, रीजनिंग में आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटिव वाले क्वेश्चन आए थे, देन परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आए थे, और जैसे व्रत से अच्छा, जैसे पिछले 3-4 दिनों में त्रिज्या, परिमाप, क्षेत्रफल, पिरामिड, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, क्षेत्रमिति, हाँ बेलन में पूछा। कितने सवाल आए होंगे लगभग मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन से सिर्फ 3 से 4 सवाल आए होंगे। ये वृत्त परिमाप वाले। तो परिमाण और ये जो आपका अरिथमेटिक का पोर्शन है जिसके अंदर लाभ हानि, परसेंटेज, रेशो, एज, आयु, आए थे, 3 सवाल आए थे इसके भी। औसत आयु, औसत आयु आए थे। हाँ, एमपीजीके का कोई सवाल याद है आपको? एमपीजीके का सवाल वो रेत वाला आया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मतलब कौन सी नदी से रेत का ज्यादा खनन हो रहा है। और जीएस में, साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा गया था? कुछ आइडिया? केमिस्ट्री ज़्यादा पूछा गया। आपने पिछले दिनों के रिव्यूज़ देखे थे? आज का पेपर कैसा, मतलब टफ लगा, इजी लगा, क्या रहा? ज़्यादा टफ भी नहीं था वैसे। अच्छा, नॉर्मल था, नॉर्मल पर उसमें था, एडवांस medium size का। ज्यादा पूछा ये एडवांस से ज़्यादा एडवांस में मेंसुरेशन के अलावा और कोई टॉपिक था? जैसे कल एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का आया था, या एक्स वाई, तो नहीं पूछा, नहीं पूछा। प्रोबेबिलिटी, XY का स्टैटिस्टिक? पूछा था, जैसे कि PQR था, PQR के ऊपर क्या था, जैसे कि ऐसे पिरामिड्स वगैरह पूछे थे। कुल मिला के आज के पेपर का लेवल कैसा रहा? अगर पढ़ा है तो कर सकते हैं। हाँ, पढ़ा है तो कर सकते हैं। अगर एडवांस मैथ से पढ़ा है तो फिर अच्छा, बहुत अच्छा जाएगा। मतलब चलिए, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक बहुत आपको। अच्छा था। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के लिए। 3 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। आइए जानते हैं रिव्यू थोड़ा सा। क्या नाम है मैम? अनामिका बघेल। अनामिका बघेल। कहाँ से हैं? कॉलर है सुप्री। यहीं शिवपुरी से हैं। अच्छा, तो कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक था, ज़्यादा तैयारी नहीं थी ना। ज़्यादा तैयारी नहीं थी? मॉडरेट था कि इजी था? नहीं, क्या? पेपर तो ठीक था, पेपर अच्छा तो था, ठीक। ज़्यादा कठिन नहीं था और ज़्यादा अर्थमेटिक नहीं आया, ज़्यादा वो वाला आया था एडवांस। एडवांस में और कौन कौन से रीजनिंग टॉपिक्स? ज़्यादा थी, मैथ से क्वेश्चन कम थे। कौन से टॉपिक्स आए थे, कुछ बता सकते हैं रीजनिंग वगैरह में? वो वाले कोडिंग डिकोडिंग के? कोडिंग डिकोडिंग की बहुत, ठीक 3 से है। 4 थे। डिस्टेंस डायरेक्शंस के क्वेश्चन थे क्या? नहीं, दिशा दूरी से एक भी दिशा क्वेश्चन नहीं था। blood race- बैठक व्यवस्था थी, बैठक व्यवस्था से थे? ब्लड रिलेशन से बहुत सारे थे, बहुत 2, 4, सारे 2, 3 थे। 2, 3, 4 क्वेश्चन थे। पजल से क्वेश्चन थे क्या? पजल से थे, बैठक नहीं, पजल से एक भी नहीं था। पजल से क्वेश्चंस नहीं थे। नहीं। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चंस को देखने को मिले क्या? कैलेंडर से एक भी नहीं था, घड़ी से था एक क्वेश्चन। घड़ी से क्वेश्चन था। हाँ। इनपुट आउटपुट अभी जो नया टॉपिक जुड़ा है अभी 2-3। इनपुट आउटपुट से नहीं था, एक कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन कोई हाँ, पूछे? आए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए? वो वाले कथन निष्कर्ष नहीं, वो वाले हाँ, वो यहाँ वाले पर जो कंडीशन theory थ्योरी वाले हैं। और सिलॉग से ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब समझ बेस पे बताने। अच्छा, समझ बेस पे, थिंकिंग के बेस पर थे। हाँ। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे? मैथ में एक तो बट्टा से था, ठीक है, डिस्काउंट से था। हाँ। और अनुपात समानुपात और से? अनुपात समानुपात से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एज वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछे गए एज थे? वगैरह से 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इससे एक भी साधारण क्वेश्चन नहीं ब्याज, था। चक्रवृद्धि- साधारण ब्याज एक था, चक्रवृद्धि ब्याज से? नहीं था। और बहुपद वगैरह से, अलजेब्रा वगैरह बहुपद से? नहीं था। विचलन, माध्य विचलन से थे क्वेश्चन। अच्छा, स्टैटिक्स से थे, माध्य विचलन से थे। अच्छा, अगर अपन एमपी की बात करें, एमपी से कितने क्या क्वेश्चन पूछे एमपी से गए थे? नदियों से थे 2 से 3 क्वेश्चन। नदियों से 2 से 3 क्वेश्चन थे। और हिस्ट्री से थे। हिस्ट्री से थे, ठीक है। हाँ। और उसके अलावा फिजिक्स, साइंस से? फिजिक्स बहुत आई थी, फिजिक्स बहुत आई। केमिस्ट्री भी आई थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब हाँ। साइंस का वेटेज बढ़ रहा है। हाँ। और करंट अफेयर्स वगैरह कोई? और नृत्य वगैरह से क्वेश्चन नृत्य थे, वगैरह गायन से थे, गायन से थे, नदियों से थे, नदियों नृत्य- से थे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर अपन करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स भी थी। ठीक है, चलो ठीक है। ऑल द बेस्ट मैम। क्या नाम है सर आपका? कुणाल वर्मा। कहाँ से? इंदौर से? बाहर इंदौर से? से ही हूँ। कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और हाँ। काफ़ी अच्छा रहा। तैयारी करी थी आपने? तैयारी मेरी ज़्यादा दिनों की नहीं है, 1 मंथ की तैयारी है मेरी। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कोई टॉपिक याद है? कैसे सवाल आए? सवाल शंकु और शंकु और हाँ, पिरामिड मतलब और पिछले 4 दिनों से जैसे शंकु, question- पिरामिड, वृत्त, गोला, वृत्त, बेलन, गोला। हाँ, इनके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इनके क्वेश्चन तो ज़्यादा शायद हैं। उससे ही मेरा स्कोर हुआ है उसमें। और ये जो अरिथमेटिक में जो आपका प्रतिशत, लाभ हानि, रेशो, औसत आयु, हाँ जी, हाँ, ये भी आया था। रीजनिंग की कोई टॉपिक याद है?
रीजनिंग का कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है। जैसे ये डायरेक्शन सेंस, दिशा दूरी वाले सवाल, कोडिंग डिकोडिंग, लुप्त दिशा संख्या दूरी वाले क्वेश्चन आए थे, दिशा दूरी वाले या और जीके जीएस एमपी जीके में कोई टॉपिक याद है? एमपीजी के में या नदी के तट के बारे में पूछा गया था हमारे नदियों से, बांध से सवाल आ रहे हैं। बांध से, हाँ एमपी से। तो कुल मिला के आज के पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? आज के पेपर का लेवल वो अच्छा रहा, मतलब अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट तो वो क्रैक कर सकता है इजीली इसको। चलिए धन्यवाद। मतलब अगर आपने पढ़ाई करी है तो आराम से आप पेपर दे सकते हैं।